हेलो दोस्तों, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के एएन मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की 81 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए आइए देखते हैं इस रिक्रूटमेंट में क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, कब से कब तक अप्लाई किया जा सकता है और कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर एएन की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें 81 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किए जाने हैं आसाम स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एएन पोजीशन के लिए। अब ये जो 81 टोटल पोस्ट है, इसमें ब्रांच वाइज बाइफर्केशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर पीएचईडी। पीएचईडी में सिविल इंजीनियरिंग की टोटल पोस्ट है 71। अब इन 71 पोस्ट में से जनरल के लिए ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटीपी, एसटीएच की बाइफर्केशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर के पीएचईडी में मैकेनिकल पोस्ट की टोटल वैकेंसीज है 4 और इन 4 में से 3 वैकेंसी है ओपन कैटेगरी की और एक वैकेंसी है ओबीसी/एमओबीसी कैटेगरी की और एक वैकेंसी है आरएफडब्ल्यू कैटेगरी पे। बिल्कुल उसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पीएचईडी में टोटल वैकेंसीज हैं 4 और सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए पीएचईडी में टोटल वैकेंसी है 2। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर यहां पर सारी ब्रांच की वैकेंसी मिलाकर 81 वैकेंसीज हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर पे स्केल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर इस असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आप एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपका पे स्केल 30,000 टू 1,10,000 के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के जॉब के साथ जो अलाउंसेस, पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, उन सबके भी आप एंटाइटल्ड होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको वही बच्चे भर सकते हैं जो आसाम के ही परमानेंट रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो जो भी नॉन आसाम के कैंडिडेट्स हैं या आउटसाइड कैंडिडेट जो हम कहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वाली पोस्ट के लिए आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। अब ये बीई या बीटेक तो इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से चलेगा। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए बीई या बीटेक मतलब डिग्री होनी चाहिए आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल में बीई या बीटेक आपका केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट की बात करें तो इस असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम 38 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम एज काउंट की जा रही है, ये काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 तक आप मिनिमम 21 इयर्स, मैक्सिमम 38 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ऑल्दो अलग अलग कैटेगरी को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशंस भी यहां पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, एक और चीज साफ साफ बताई गई है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आसाम स्टेट में, मतलब आसाम स्टेट की किसी भी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन बच्चों को एनओसी प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है। मतलब वो बच्चे बिना एनओसी के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म भरने की। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 नवंबर 2023 से भरना चालू होगा और 2 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। और पेमेंट करने की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है, तो वो पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी 4 दिसंबर 2023। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस कितनी है, आइए चलिए वो भी देख लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी की यहां पे एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी और टैक्स मिलाकर टोटल अमाउंट कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 297 रुपीज और 20 पैसे, एससी, एसटी, ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी के लिए 197 रुपीज एंड 20 पैसे,
बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए 47 रुपीज एंड 20 पैसे और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 47 रुपीज एंड 20 पैसे। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको आपका उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी के रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना मैंडेटरी रहेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, ठीक है सर अब अप्लाई कैसे करना है ये भी बता दीजिए। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको असम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि है www.apscrecruitment.in। ठीक है, apscrecruitment.in इस वेबसाइट पे जाइएगा, असिस्टेंट इंजीनियर के फॉर्म पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। पूरा फॉर्म ध्यान से आप पहले टर्म्स एंड कंडीशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट याद रखिए 4 दिसंबर से पहले पेमेंट करनी है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसे होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्टली होगा। तो दोस्तों अभी तक यहां पर यह साफ साफ बोला गया है कि अभी तक तो कैंडिडेट इफ रिक्वायर्ड अटेंड अ पर्सनल इंटरव्यू / वाइवा वोस एट अ स्पेसिफिक प्लेस एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन। मतलब अभी तक यह माना जा रहा है कि एपीएससी एएन का जो रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि असम में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल नहीं करते हैं, तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की इस असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी में जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे बताए गए थे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फॉर्म भर रहे हैं और जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हुए, तो इसका एक सेपरेट एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। तो एग्जाम अगर होता है तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, किन किन जगहों पे होगा, ये सारी अपडेट आपको एपीएससी की ही वेबसाइट पे आने वाले समय पे मिल जाएगी। और अगर डायरेक्टली इसका इंटरव्यू होता है या डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये चीजें भी आपको इस एपीएससी की ही ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अभी तक जितनी वैकेंसी है उसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि एपीएससी एएन का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के पेमेंट कर देनी है। उसके बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, अभी तक की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। ठीक है, अगर कोई भी और चेंजेस होते हैं या कोई भी और अपडेट्स आती हैं तो वो भी आपको निंबस लर्निंग चैनल पे ही मिल जाएगी। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए और एपीएससी से जुड़े बाकी के और किसी भी एग्जाम रिलेटेड न्यूज के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.